मेरा नाम सोनिया है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरे पति राहुल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। हमारी 4 साल की एक बेटी थी। शादी के बाद के कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे। राहुल मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई कमी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राहुल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वह देर रात तक घर आने लगे थे, फ़ोन हमेशा लॉक रखते, छुट्टी वाले दिन भी किसी न किसी बहाने घर से निकल जाते। जब भी मैं पूछती वह कहते ऑफिस का काम बढ़ गया है। मैंने उन पर भरोसा किया क्योंकि मुझे अपने रिश्ते पर शक करना नहीं आता था। एक दिन राहुल नहाने गए तो उनके फोन पर एक मैसेज आया। मैंने कभी उनका फोन नहीं देखा था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। मैसेज स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा था। कल जल्दी आ जाना, पंडित जी ने पूजा का समय सुबह रखा है। नीचे नाम सेव था, जान। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल बाहर आए तो उन्होंने तुरंत फोन छीन लिया और गुस्से में बोले, दूसरों का फोन देखना अच्छी बात नहीं होती। पहली बार उन्होंने मुझसे इतनी बेरुखी से बात की थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने राहुल का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वह ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी शहर के दूसरे हिस्से में जाकर रुकी। मैं दूर खड़ी सब देख रही थी। राहुल एक मकान के अंदर चले गए। कुछ देर बाद एक औरत बाहर आई। उसने राहुल के माथे पर तिलक लगाया और दोनों साथ में मंदिर की तरफ चल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे पहुंची। मंदिर में जो मैंने देखा, उसमें मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। राहुल उसी औरत की मांग में सिंदूर भर रहे थे। वहां मौजूद लोग दोनों की पति पत्नी कहकर आशीर्वाद दे रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं वहीं गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो राहुल वहां नहीं थे। मैं किसी तरह घर पहुंची, लेकिन पूरी रात रोती रही। अगले दिन मैंने तय कर लिया कि बिना सबूत के मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैंने फिर से राहुल का पीछा करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि शहर के दूसरे हिस्से में उन्होंने एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ है, जहां वह उसी औरत के साथ रहते थे। पड़ोसियों के लिए वह दोनों पति पत्नी थे। मैंने उस फ्लैट की तस्वीरें ली, मकान मालिक से किराए के कागजों की कॉपी निकलवाई और कई सबूत इकट्ठे कर लिए। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक दिन मैं उसी फ्लैट के बाहर खड़ी थी कि अंदर से एक छोटे बच्चे की आवाज आई, पापा, आप मुझे स्कूल कब ले जाएंगे? यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब राहुल ने सिर्फ दूसरी शादी ही नहीं की थी, बल्कि वह कई सालों से एक दूसरी जिंदगी भी जी रहे थे। उस बच्चे की आवाज सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद राहुल उस बच्चे को गोद में उठाकर बाहर आए। उनके साथ वही औरत भी थी। तीनों बिल्कुल एक परिवार की तरह हंसते हुए गाड़ी में बैठकर चले गए। उस पल मुझे यकीन हो गया कि मैं पिछले कई सालों से एक बहुत बड़े धोखे में जी रही थी। लेकिन मैंने उसी समय तय कर लिया कि मैं अब रोऊंगी नहीं, बल्कि सच सबके सामने लाऊंगी। अगले कुछ दिनों तक मैंने और सबूत जुटाए। मैंने राहुल और उस औरत के साथ रहने की तस्वीरें, फ्लैट के किराए के कागज, पड़ोसियों के बयान और मंदिर के पुजारी से भी बात की। उन्होंने बताया कि राहुल ने खुद को अविवाहित बताकर उस औरत से शादी की थी। अब मेरे पास हर वह सबूत था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। रविवार का दिन था। राहुल ने कहा कि वह ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन इस बार मैंने पहले ही अपने मायके वालों, सास ससुर और कुछ करीबी रिश्तेदारों को घर बुला लिया था। राहुल जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने सबको एक साथ बैठे देखा तो घबरा गए। मैंने बिना कुछ कहे टीवी पर एक एक करके सारे सबूत चलाने शुरू कर दिए। पहले फ्लैट की तस्वीरें दिखाई, फिर किराए के कागज, फिर मंदिर की तस्वीरें और आखिर में वह वीडियो जिसमें राहुल उसी बच्चे को अपना बेटा कहकर स्कूल छोड़ने की बात कर रहे थे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सास कांपती हुई आवाज में बोली, राहुल, यह सब क्या है? राहुल पहले झूठ बोलते रहे कि यह सब गलत फहमी है, लेकिन जब मैंने मंदिर के पुजारी का बयान और दस्तावेज सामने रख दिए, तो उनके पास कुछ कहने को नहीं बचा। उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, हाँ, मैंने दूसरी शादी की है। मुझे लगा था कि सच कभी सामने नहीं आएगा। यह सुनते ही मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तूने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं, पूरे परिवार को धोखा दिया है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर वही दूसरी औरत खड़ी थी। उसे भी शायद किसी ने सब बता दिया था। उसने अंदर आते ही कहा,
राहुल ने मुझसे कहा था कि उसकी पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी है। अगर मुझे सच पता होता तो मैं भी कभी इनसे शादी नहीं करती। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि धोखा सिर्फ मुझे ही नहीं, उसे भी दिया गया था। वह भी रो रही थी और मैं भी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि गलती हम दोनों की नहीं, उस इंसान की थी जिसने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। उस दिन मैंने राहुल से अलग होने का फैसला कर लिया। कुछ महीनों बाद अदालत का फैसला भी मेरे पक्ष में आया। मैं अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करने लगी। दूसरी औरत भी राहुल को छोड़कर अपने बेटे के साथ अलग रहने लगी। राहुल ने बहुत कोशिश की कि हम दोनों में से कोई उसे माफ कर दे, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी के साथ सुकून की जिंदगी जी रही हूँ। मैंने सीखा कि रिश्ता भरोसे से चलता है, और जिस दिन भरोसा टूट जाता है, उसी दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है। झूठ पर खड़ी कोई भी जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।